टीम इंडिया में नंबर 3 पर 3 दावेदार तो नंबर 5 और नंबर 10 पर भी मचा हाहाकार। क्या चौथे टेस्ट मैच से पहले प्लेइंग 11 का हो गया है बंटाधार? 3 मैच टेस्ट सीरीज के हो चुके हैं, 2-1 से टीम इंडिया पीछे चल रही है और अब बारी है चौथे टेस्ट मैच की, जो मैनचेस्टर में खेला जाएगा। लेकिन अब इस टेस्ट मैच को लेकर प्लेइंग 11 में हाहाकार मच गया है, क्योंकि दावेदार तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसको खिलाया जाएगा अभी सबसे बड़ा सवाल है। जैसे कि करुण नायर को लेकर अभी भी सवाल बने हुए हैं कि क्या उन्हें मौका मिलेगा, क्या जसप्रीत बुमराह खेलेंगे, क्या ऋषभ पंत फिट हैं, क्या अर्शदीप सिंह को मौका मिलेगा। ये तमाम सवाल जो हैं ये टीम इंडिया के सामने हैं। लेकिन ऐसे में टीम इंडिया के ही पूर्व खिलाड़ी मुरली कार्तिक का कहना है कि करुण नायर को एक बार फिर से मौका देना चाहिए। हालांकि उनका प्रदर्शन इतना कुछ खास तो रहा नहीं, 40 उनका सर्वाधिक रहा, तीनों मैच खेले, अच्छी शुरुआत भी उन्हें मिली, लेकिन वो छोटे स्कोर को बड़े स्कोर में बदल नहीं पाए। अब ऐसे में मुरली कार्तिक का कहना है कि करुण नायर ने दरवाजा तोड़ा, सब कुछ किया और वापसी की, इसलिए वो 11 में भी थे। लेकिन नंबर 5 या नंबर 6 से उन्हें नंबर 3 पर शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि उनके पास अनुभव है। उन्होंने जितने रन बनाए उसके आधार पर उन्हें मौका मिला। लेकिन क्या उन्होंने अब तक इस मौके को बुनाया है? मुझे नहीं लगता, और उन पर बहुत दबाव होगा। ये देखना भी ज़रूरी है कि क्या खिलाड़ी ने अपने अनुभव के आधार पर रन बनाए हैं, क्या उन्होंने ऐसा किया? शायद नहीं। इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि गौतम गंभीर और शुभमन गिल अगले गेम के लिए उनके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, 3 मैच की 6 पारी, हर मैच में बैटिंग का मौका मिला, 20-30 रन बनते हैं, 40 रन बनते हैं, सोचा जाता है कि ये शायद अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। मुरली कार्तिक 2 इशारे कर रहे हैं, एक तो एक्सपीरियंस उनके पास है, तो एक और मौका दीजिए, क्योंकि आपने साई सुदर्शन को पहले मैच में खिलाया, उसका ड्रॉप किया है, उसके बाद आपने मौका नहीं दिया। लेकिन करुण नायर को आप नंबर 6, नंबर 5 से नंबर 3 पर लेके आते हैं, यानी कि आप भरोसा जता रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें मौका मिलना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ वो बोलते हैं कि मौके मिल रहे हैं, लेकिन क्या वो इस मौके का फ़ायदा उठा पा रहे हैं? नहीं। क्या टीम में बदलाव होगा? ये सब कुछ डिपेंड करता है गौतम गंभीर और शुभमन गिल पर। अब ऐसे में नंबर 3 पर दावेदार कौन कौन है? सबसे पहले करुण नायर ही आते हैं कि करुण नायर को एक आखिरी मौका और दे दिया जाए, क्योंकि ये टेस्ट मैच बहुत ज़रूरी है। फिर आते हैं साई सुदर्शन, चलो इनको भी खिला लिया जाए, क्योंकि ये पहला टेस्ट मैच खेले थे और पहले टेस्ट मैच में हर कोई नर्वस होता है, तो इनको भी खिलाया जा सकता है। फिर अभिमन्यु ईश्वरन लगातार नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मौका नहीं मिलता, तो ये 3 दावेदार तो नंबर 3 के हैं। नंबर 5 पे भी 2 दावेदार है, ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल। ऋषभ पंत को चोट लगी, विकेट कीपिंग नहीं की, उन्होंने बैटिंग की, विकेट कीपिंग की ध्रुव जुरैल ने, अच्छी विकेट कीपिंग की और साथ ही साथ कैचेस भी पकड़े। रवि शास्त्री जो टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा है कि अगर फिट नहीं है तो मत खेलिए। तो यहाँ पे नंबर 5 पे ध्रुव जुरैल या फिर ऋषभ पंत में से कोई एक खेल सकता है। हालांकि रियान डिस्काटे जो असिस्टेंट कोच हैं, उन्होंने यही कहा है कि मैच से पहले ही फैसला लिया जाएगा। हालांकि प्रैक्टिस सेशन में ऋषभ पंत ने प्रैक्टिस नहीं की थी। अब आते हैं नंबर 10 पे। यहाँ पे जसप्रीत बुमराह खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये भी सवाल है। कोई कहता है कि ये अहम टेस्ट मैच है, खिला लीजिए। फिर बात आती है कि तो 3 टेस्ट मैच खेलने आए थे, तो आखिरी टेस्ट मैच खिला लेना इन्हें। अर्शदीप खेलने वाले थे, उनके हाथ पे चोट लग गई है, तो अभी भी फिक्स नहीं है कि इनमें से कौन खेलेगा कौन नहीं। लेकिन एक अगर प्लेइंग 11 संभावित देखें तो पिक्चर लगभग साफ है। जायसवाल और लोकेश राहुल आपकी ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पर अभी भी करुण नायर या साई सुदर्शन में से कोई एक खेल सकता है, या फिर अभिमन्यु ईश्वरन। फिर शुभमन गिल आ जाएंगे। ऋषभ पंत पे भी सस्पेंस बरकरार है, ध्रुव जुरैल, ऋषभ पंत, फिर नीतीश कुमार रेड्डी हैं आपके पास, फिर आपके पास रविंद्र जडेजा है, वाशिंगटन सुंदर जो बैटिंग में गहराई प्रदान करते हैं, फिर आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, या मोहम्मद सिराज को बाद में रखिए, जसप्रीत बुमराह या अर्शदीप। तो ये एक प्लेइंग 11 बनती है। शार्दुल ठाकुर को चांस मिलना बहुत मुश्किल है। कुलदीप को तेज़ विकेटों पर नहीं खिलाया जाएगा। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत ख़राब गेंदबाजी की थी, तो ये 3 तो शायद नहीं खेलेंगे। अब देखते हैं कि प्लेइंग 11 कैसी बनती है। लेकिन अब दावेदारों की जो लिस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और टेंशन भी टीम इंडिया की साथ ही साथ बढ़ती हुई दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।